उम्र 34 साल, अपराध दुष्कर्म, पीड़िता एक 4 साल की मासूम बच्ची। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। गुड़िया मात्र 4 साल की बच्ची है, जिसके साथ 24 मार्च यानी होली वाले दिन एक 34 साल के दरिंदे ने हैवानियत की। दरअसल बच्ची इस घर में ट्यूशन पढ़ती थी, लेकिन महिला ट्यूटर जब नहीं थी उस वक्त इस दरिंदे ने उस बच्ची के साथ हैवानियत की, दुष्कर्म किया। घटना के वक्त और भी लोग मौजूद थे। कुल मिलाकर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पांडव नगर के डी ब्लॉक में 31 मार्च को एक बार फिर गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जो बहुत आक्रोशित थी। क्या चाहते हो आप लोग? इनको क्यों कह रहे हो? ये चाहते हैं ना, उसको वही कर देंगे। हट जाए प्लीज, प्लीज हट जाए, हम लाएंगे उसके पूरे खानदान को ना 4 साल की बच्ची जानती है। 4 साल की बच्ची को क्या पता, उसको क्या ज्ञान है। मौके पर मौजूद लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। लोगों का कहना है कि इस मामले में और भी लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कार्यवाही नहीं की। केवल एक ही आरोपी गिरफ्तार है, जबकि बाकी के आरोपी फरार हैं। मामला अब धार्मिक रंग भी लेने लगा था। लोग यूपी स्टाइल में इंसाफ की मांग कर रहे थे। पांडव नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि दिल्ली में भी यूपी की तर्ज पर इंसाफ होना चाहिए। मैं संजय शर्मा, यहाँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ पांडव नगर का। आज जो ये घटना हुई है वो मेरे मित्र की लड़की के साथ हुई है। आप खुद एक नारी हैं, 4 साल की बच्ची को देखकर वासना कैसे जाग सकती है? 4 साल की बच्ची को देख के तो लाड बरस सकता है, प्यार बरस सकता है उसपे, एक पिता की तरह। क्योंकि जो युवक है वो 37 साल का है, उसके पिता की उम्र का है, और उसने ये कुकृत्य किया। वही उसके घर में ट्यूशन पढ़ने जाती थी उसकी पत्नी से, और वो 40 साल से रह रहे हैं। हाँ, ये सामने उनकी दुकान है फर्नीचर की, सामने इसी कोने, ये इस बिल्डिंग के नीचे। इसके पिताजी पिछले 50 वर्षों से हमारे साथ रहते हैं। कोई आंखों में शर्म नहीं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है उन्हें योगी जी स्टाइल के अंदर सजा दी जाए, या फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के उनका इनकाउंटर किया जाए, जिससे हम लोगों को ये मिले कि हाँ, न्याय अभी भी जिंदा है। मेरा नाम विकास पोखरियाल है। ये 4 साल की बच्ची के साथ जो यहाँ पर बलात्कार हुआ, जिस बच्ची का इस धरती से पहली बार साक्षात्कार हो रहा था, तो जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने उस बच्ची को उस गली को खिलने से पहले ही कुचलने का प्रयास किया। ये हम उस गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो होली से पहले उसके साथ एक दुष्कर्म हुआ था और एक दरिंदे के द्वारा ये किया गया था। गुड़िया न्याय संघर्ष नाम की एक समिति भी बनाई गई है, जो लगातार इस मांग को लेकर आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से लोग आक्रोशित हैं और वो लगातार गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि आरोपियों को फांसी की सजा हो, साथ ही बच्ची को और उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसकी शिक्षा का भी पूरा खर्च सरकार ही उठाए। पांडव नगर में हुए इस प्रदर्शन में हर चेहरे पर आक्रोश था, गुस्सा था। सबकी मांग बस एक ही थी। इस मांग को सुनने के लिए पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता भी पहुंची। हालांकि उन्होंने ना तो प्रेस से बात की, ना ही धरने पर मौजूद लोगों से। जिस महिला अध्यापक के यहाँ पर ये लड़की ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उस महिला अध्यापक को भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो पीड़ित परिवार के घर पर पहुंची। जब उनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई कि आप इन मांगों पर क्या कहती हैं, तो उन्होंने खामोशी साधे रखी। फिलहाल लोग लगातार मांग तो कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल उन्हें लगातार परेशान कर रहा है कि 50 साल से इसी इलाके में रहने वाले इस परिवार का बेटा इतना राक्षस कैसे हो गया, और कैसे किसी के भी मन में जो एक 4 साल की बच्ची है उसको देखकर इतनी विकृत भावना आ गई। ये समाज का दोष है या फिर पुलिस का दोष है, लेकिन फिलहाल गुड़िया इंसाफ के इंतजार में है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।